सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो ये आपके राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्न है। पवन सीरीज के प्रश्नों को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे विषयों के बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का या मूल्यांकन उपकरणों का। तो दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, बच्चों की जो कमियां हैं उनका पता लगाने के बाद उन कमियों का निराकरण करते हैं। यानी कि बच्चा किस विषय में कमजोर है, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, जिस विषय में कमजोर है उस विषय को अच्छे से पढ़ा करके अलग अलग विधियों का प्रयोग करके बच्चे की कमजोरी को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार ड्रम, संगीत, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अब बहुत सारे स्कूलों में ड्रम बच्चे यूज करने लगे हैं, बजाने लगे हैं प्रार्थना के समय, और संगीत तो होता ही है, संगीत के द्वारा ही प्रार्थना होती है। तो ऑप्शन सा जो है अ और ब दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो जो रेड क्रॉस संस्था है ये सेवा करना, मातृत्व का विकास करना, स्वास्थ्य में लोगों की वृद्धि करना, स्वास्थ्य के लिए ही बनी ही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर द जो है परीक्षाओं को तैयार करना, ये रेड क्रॉस संस्था का काम नहीं है। 2023 के एग्जाम में आप देखिए जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो 2023 के एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसके अलावा देखिए 22 में, 18 में भी पूछे हुए कुछ प्रश्न है। इससे ये पता चलता है कि इस पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं हर साल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है, गणित से, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से या अर्थशास्त्र से। तो मापन हम किस में करते हैं, गणित में ही तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत पूछा गया है लगातार कई सालों में। तो ये 1956 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत मापन भी आ जाता है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर देखिए 2019 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करना, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, सीखने से उत्पन्न अनुभव। तो ये सभी है। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है, ग्रीन का, ली का, क्रॉनबैक का या क्विलिन तथा हन्ना का। तो ये दोस्तों ये जो कथन है ये क्रॉनबैक का है, और ये बहुत बार अभी आप देखने वाले हो इसी क्लास में, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रायोगिक मूल्यांकन किसमें होता है या फिर कौन से विषय में प्रैक्टिकल होता है। तो हिंदी और संस्कृत में तो होता नहीं है, इतिहास और नागरिक शास्त्र में भी नहीं होता, दर्शन शास्त्र में भी नहीं होता। तो बचा कौन, साइंस में, ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर में। इन तीनों में प्रायोगिक मूल्यांकन यानी कि प्रैक्टिकल्स होते हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन 2019 और 2023 दोनों में पूछा गया है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है, किसका हम मूल्यांकन करते हैं विद्यालय में, एज ए टीचर, बच्चे का ही तो करते हैं, तो विद्यार्थी। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष या उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार ही है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2019 2023 में देखिए पूछा गया, 2019 का ही पेपर 2023 में लगभग पूछ लिया था, इसीलिए आप देखिए 19 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, 23 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, 19 में, 22 में, 23 में। ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। दोस्तों जब हम बच्चों का पेपर बनाते हैं या क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जब बच्चों का एग्जाम लेते हैं, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे
एनुअल एग्जाम हो तो हम अगर 10 चैप्टर हैं बच्चे के किताब में, मान लीजिए 10 से तो ज्यादा ही होते हैं, तो 10 में से हम चैप्टर नंबर 1 में से कौन से क्वेश्चंस को देंगे, किस किस चैप्टर में से हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस को दे रहे हैं, किस चैप्टर में असे अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को दे रहे हैं। तो एक रफली काम हम कर लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हमको देने हैं। ठीक है, तो यही होता है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, यानी कि हम आधारशिला बना रहे हैं कि हमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बच्चों को देने हैं, फिर उसके बाद हम फाइनल पेपर बनाते हैं दूसरे पेज पर। तो यही होती है ब्लूप्रिंट, यानी कि प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, प्रश्न पत्र जब बच्चों का हम बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा तो ब्लूप्रिंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है। तो क्रियात्मक शोध जैसे ही आप देखिए आपको तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए कि समस्या हमारी और हल भी हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए ये भी 2019 और 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो एनसीसी बच्चों को सिखाया जाने लगा है, स्काउट गाइड भी होने लगा है लगभग लगभग स्कूलों में, रेड क्रॉस संस्था भी इसीलिए बनी है सामुदायिक सहभागिता के लिए, लोगों की सेवा के लिए। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। 2019-2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर देखिए 22-23 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है। टीपी नन का, क्रॉनबेक का, मरे का या रॉस का। दोस्तों मैंने लगभग सब जगह टीपी नन ही बताया है, बहुत जगह आपको रॉस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन आ के साथ ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से है। सूचनाओं का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, तथ्यों के विश्लेषण का या रुचियों का। तो हमारी रुचियों का, संवेगों का संबंध होता है भावनात्मक पक्ष से या भावात्मक पक्ष से। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं। दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः 5 क्रियाएं होती हैं, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्रिया किसका कथन है, क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। वुड का, फ्रॉबेल का, महात्मा गांधी का या कोरे। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कोरे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये कोरे की परिभाषा है, स्टीफन एम कोरे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मापन होता है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो मापन होता है इसमें हम मापते हैं, यानी कि मात्रा। ऑप्शन ब जो है मात्रात्मक होता है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किसमें होता है। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन जो होता है वो व्यापक मूल्यांकन में होता है। याद रखिएगा, सभी पक्षों का मतलब है कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तीनों ही पक्षों का मूल्यांकन हम करते हैं व्यापक मूल्यांकन में। क्वेश्चन नंबर 21 है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष में होता है। तो ये किस में होता है, संज्ञानात्मक पक्ष में। कैसे, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आता है। तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक को ही ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या होता है। हम सभी लोगों ने इंटरमीडिएट तक के एग्जाम दिए हैं और पेपर, एनुअल जो पेपर होता है वो सत्र के अंत में ही होता है। तो सतत मूल्यांकन यहाँ पर दिया है, वार्षिक मूल्यांकन भी दिया है, दक्षता आधारित मूल्यांकन भी दिया है और कोई नहीं दिया है। राइट आंसर क्या है, वार्षिक मूल्यांकन यानी कि एनुअल एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो उत्तम परीक्षण वैधता होती है, उसमें वस्तुनिष्ठता भी होती है और विश्वसनीयता भी होती है, लेकिन कठोरता नहीं होती। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कौन होता है। तो ये होता है भावात्मक पक्ष, जिसमें बच्चों की मनोवृत्तियों, उनकी भावनाओं, उनकी रुचियों का ख्याल रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। तो बच्चों की त्रुटियों का हमें ज्ञान हो गया कि बच्चा कहाँ गलतियां कर रहा है, किस विषय में क्या गलती कर रहा है। अब उसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार के मेथड का प्रयोग करके पढ़ाएंगे ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आए। तो ये है उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है, ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से। तो ये सब आते हैं मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो सतत मूल्यांकन मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि सतत मतलब लगातार चलने वाला, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। तो ऑप्शन सा में दिया हुआ नित्य प्रति यानी कि लगातार 15 दिन पर, 1 महीने पर मूल्यांकन जो होता है वो सतत मूल्यांकन होता है, सत्र भर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विज्ञान, भूगोल और कृषि विषय किस प्रकार के होते हैं? तो ये जो विषय होते हैं ये प्रायोगिक तो होते ही हैं, इन सभी में प्रैक्टिकल होता है, अभी आपने देखा भी, एक क्वेश्चन पूछा भी था। साथ ही साथ सैद्धांतिक भी होते हैं, सिद्धांत भी तो होते हैं, साइंस में बहुत सारी थियरीज होती हैं, तो इसलिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों होते हैं, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको प्राइमरी के बच्चों के उस पे देखें, मतलब उनके आधार पर अगर इस क्वेश्चन को हम लें, तो बच्चों के प्राइमरी में साइंस तो होता है, भूगोल और कृषि ये भी हमारा परिवेश के रूप में एक तरीके से होते ही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को हम किताब भी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल भी कराते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन ब यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। और आपकी सीरीज में केवल ऑप्शन सा दिया है केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, तो ये सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है। अभी आपने देखा है वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, ये सब होते हैं, तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन जैसे ही शब्द आएगा आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान को हम चेक करते हैं पढ़ाने से पहले, उसको कितना पहले से नॉलेज है, किसी चीज के बारे में कुछ पता है उसको पहले से कि नहीं, तो बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित, बच्चों के संवेगों से संबंधित, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित, तो ये तीनों ही है, इसीलिए ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्लूप्रिंट क्या है? आप ब्लूप्रिंट देखते ही समझ जाओगे, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, तो ऑप्शन सा प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है? तो मैक्सिमम जो उपचारात्मक शिक्षण होता है इसका प्रयोग बच्चों की त्रुटियों को ही दूर करने के लिए हम करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की त्रुटियों को दूर करने में, गलतियों को दूर करने में। क्वेश्चन नंबर 35 है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है, अवलोकन, युग मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल या समाज मिति, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा छात्र प्रोफाइल में बच्चे की कार्य, बच्चे की उपलब्धियों के बारे में, बच्चा किस क्लास में कितना अच्छा कर रहा है, सभी के बारे में पूरी जानकारी होती है स्टूडेंट प्रोफाइल में। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? नियंत्रण, संकेतक, मापक या इंद्रिक, तो राइट आंसर है मापक। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, या अनुभवजन्य होती है। तो हम अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो जो समस्या हमें रोज अनुभव होती है, जो समस्या हमें रोज अनुभव होती है, हम उसी समस्या का हल ढूंढते हैं क्रियात्मक शोध के माध्यम से। तो समस्या जो होती है वो अनुभवजन्य होती है, यानी कि पहले से हमें उसका अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन द सही हो गया। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो 6 चरणों में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है, पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय या मूल्यांकन, तो पर व्यक्ति यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में मैं रिपीट कर दूं कि क्रियात्मक शोध का संपादन कहीं कहीं आपको 7 या 8 चरण भी मिलेगा, लेकिन जो मुख्य रूप से अलग अलग स्टेट में जो टेट होते हैं हर जगह आपको 6 चरण ही देखने को मिलेगा। अगर टेट के एग्जाम में पूछेगा तो आपको 6 चरण ही लिखने हैं। तो मुख्य रूप से जो क्रियात्मक शोध के चरण होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन आपकी बुक में कहीं कहीं 7 या 8 भी दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 6 ही लगाना है एग्जाम में। अगर 6 नहीं दिया होगा तब 7 या 8 में से आप चूज करोगे, अगर 6 दिया है ऑप्शन में तो आप 6 को ही लगाओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रियात्मक शोध 6 चरणों में संपादित होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 39 हमने देख लिया है। क्रियात्मक सोच से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर यानी कि हम सोच रहे होते हैं, तो वो होती है हमारी परिकल्पना। ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्रियात्मक सोच जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं समष्टि। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता? साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षण या अवलोकन? तो प्रत्यक्षण नहीं आता, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन है प्लेटो का, रॉस का, अरस्तु का या फिर ह्यूम का? दोस्तों ये कथन है रूसो का, और रूसो यहाँ पर कहीं नहीं दिया है। तो ये पवन सीरीज में भी पूछा हुआ प्रश्न है, इसका राइट आंसर रूसो है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न या बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उदाहरणार्थ प्रश्न, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं होती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न, 4 ऑप्शन दे दिया गया, मिलान करने को दे दिया गया, सही गलत दे दिया गया, तो ये सब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो समय की मितव्ययिता, समय की बचत होती है, फलांकन में भी टीचर को भी नंबर देने में आसानी होती है, पाठ्यक्रम की व्यापकता या रचना एवं प्रशासन की सुगमता। रचना और प्रशासन की सुगमता भी आसान होती है, लेकिन पाठ्यक्रम की व्यापकता इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, समस्या हमारी और हल भी हमारा। ये तो आप देख के ही समझ जाओगे, क्रियात्मक शोध का यही लक्ष्य है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव या अधिगम अनुभव? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अधिगम अनुभव, ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछे हुए प्रश्न है, आप सब देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, परिकल्पना क्या होती है? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी समस्या के समाधान का पूर्व अनुमान हम लगाते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हम करेंगे तो समस्या का हल मिल जाएगा हमें। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ, समाधान का पूर्ण अनुमान। क्वेश्चन नंबर 49 है, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गणित, विज्ञान, भूगोल या अर्थशास्त्र? राइट आंसर है गणित से। क्वेश्चन नंबर 50 है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हेल्मस्टेडर का, एस स्टीवेंस का, बर्ट्रैंड रसेल का या वुंट का? तो ये स्टीवेंस की परिभाषा है, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। सब 2018 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 52 है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों ही कौशल हैं, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना, विस्तार या अनुप्रयोग? तो बोध के अंतर्गत अनुवाद करना, विस्तार करना, विवेचना करना ये सब आएगा। बोध के बाद आता है अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर आता है मूल्यांकन। तो बोध के बाद आता है अनुप्रयोग, तो ये बोध के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसीलिए ऑप्शन द सही हो जाएगा, ये बल्कि बोध के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, रॉस का कथन यहाँ पर पूछ लिया है और मैंने आप लोगों को बताया है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये कथन किसका है? नन का है। लेकिन इसमें देखिए मैंने कहा दोस्तों आपको बहुत जगह पर रॉस भी आंसर मिलेगा और बहुत जगह नन भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आप नन लगाओगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ब को लगाने के अलावा, क्योंकि आपको मैंने कहा कि बहुत सारी किताबों में इसका आंसर रॉस भी मिलेगा और बहुत सारी किताबों में नन भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ब को ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक या उपभोक्ता या उत्पादक और उपभोक्ता दोनों? तो राइट आंसर उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होता है। समस्या भी उसी की होती है, हल भी वो खुद ढूंढता है और फिर उसका प्रयोग भी वो खुद ही करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको है? तो क्रियात्मक शोध करने का अधिकार सभी को है, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई प्रिंसिपल हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे बीएसए हो, एसडीआई हो, बीईओ हो, सभी को। तो ऑप्शन द जो है ये शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों और एबीएसए सभी को है। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया? तो क्रियात्मक शोध का, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लासेस ली है मैंने, अपने हाथों से लेकर के नोट्स बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन या समाजमिति। तो हम क्या करते हैं, हम मूल्यांकन के माध्यम से यही तो चेक करते हैं कि हमने जो लक्ष्य रखा था हम उसको प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन सा जो है मूल्यांकन, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्यापक मूल्यांकन से आशय क्या होता है? तो व्यापक मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सभी पक्षों का हम मूल्यांकन करते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? स्टीफन एम कोरे। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन आरंभ कब हुआ? तो 2009 में। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया, इसका मतलब क्या है? 60 अंक प्राप्त करना मापन है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को या सभी को? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी को, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से छात्र भी अपनी योग्यता को जान पाएगा, शिक्षक भी पता लगा पाएगा कि बच्चा कितना पढ़ रहा था, और जब रिजल्ट जाएगा तो अभिभावक और समाज भी रिजल्ट देखेंगे। तो ऑप्शन द जो है ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के तो 3 पक्ष होते हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी मनोवैज्ञानिक ने 2 भी कहा है। तो 3 पक्ष तो आपको पता ही है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो देखिए 5, 2, 6 और 4 दिया हुआ है ऑप्शंस में। तो यहाँ पर हम 2 को लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि 4, 5, 6 ज्यादा हो जाएगा और ऑप्शन में इसके अलावा कोई है नहीं। लेकिन मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो 3 होते हैं, याद रखिएगा, जो मेन आपने पूरे सिलेबस में पढ़ा है। किसी किसी मनोवैज्ञानिक ने 2 भी दिया है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन में 2 दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 65 क्वेश्चंस इस क्लास में पढ़ा, और लगभग इतने ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, चैनल से बने रहिए। जय हिंद।